नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीलॉग, मैं हूं मोहम्मद अतीक मुफ्ती। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को एज़ा दें बग़ैर किसी जुर्म के जो उनसे सरज़द हुआ, वो बड़े ही बहतान और सरी गुनाह का बोझ उठाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी तो अल्लाह उसे जहन्नमियों की पीप में डालेगा, वो उसी का मुस्तहिक रहेगा हत्ता कि अपनी बात से बाज आ जाए। कल पाकिस्तान में होने वाले एक शर्मनाक वाक़या पर पूरी दुनिया में इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमानों का मजाक बना। इस जहालत, बेशर्मी और इंतहा पसंदी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मज़हब के नाम पर किसी भी इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये अल्लाह का फ़ैसला है जो उसने कुरान करीम में बयान फरमा दिया। इस ज़मन में एक आम पाकिस्तानी के चंद सवालात हैं जो आपकी गोश गुजार करूँगा। सयाको सबाक के लिए मुख्तसरन वाक़या आपके सामने बयान कर देता हूँ। एक खातून लाहौर के इशरा बाज़ार में अपने शोहर के साथ शॉपिंग के लिए गईं। उन्होंने जो लिबास ज़ेब तन किया था उस पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कमीज़ एक ब्रांड शालिक रियाज की है जिसके मलबूसात पर अरबी कैलीग्राफी की गई है। ये देखकर कुछ इंतहा पसंदों के अंदर का मुसलमान जागा और उन्होंने बिला सोचे समझे इस औरत पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका ये कहना था कि उसने कुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। ये सुनना था कि इस्लाम के ठेकेदारों का एक मजमा जमा हो गया और वो सब एक निहत्ती लड़की को हिरासा करने लगे। पुलिस ने बर वक्त पहुँच उस लड़की की जान बचाई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस्लाम के ठेकेदारों ने कानून की मौजूदगी में अपनी गलती का एतराफ़ किया और उस खातून से कैमरा पर माफ़ी मंगवाई। शुक्र है उस खातून की जान बच गई। खातून की जान बचाने पर ASP सईदा शहरबानो लायक तहसीन हैं। लोग पुलिस के किरदार पर बात कर रहे हैं, मगर इस वाक़या में यकीनन एक अच्छा किरदार था। लेकिन इसके साथ खातून से माफ़ी मंगवाई गई, उस पर बाद में बात करते हैं। सवाल यह है कि जिस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया, क्या उसने तहकीक की? कुरान करीम की सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम उसे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी ज़िंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम ज़रूर तहकीक और तफ्तीश कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। सवाल यह है कि जो लोग इस इल्ज़ाम को सुनकर एक निहत्ती औरत पर शरीयत नाफिज करने के लिए इकट्ठे हुए, क्या उन्होंने तस्दीक की? ये लोग इस काबिल भी नहीं थे कि एक आम लफ्ज़ हलवा और कुरानी आयात में फ़र्क कर सकें। शर्म आनी चाहिए अपने आप को मुसलमान कहते हुए। सूरह अल हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को एज़ा पहुँचा दो, फिर अपने किए पर पशेमानी उठाओ। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात बयान कर दे। सवाल यह है कि बेकसूर खातून से किस बात की माफ़ी मंगवाई गई? क्या उसने कोई जुर्म किया? क्या उसने किसी कानून की खिलाफ वर्जी की? बजाय इसके कि इल्ज़ाम तराशी करने वाले माफ़ी मांगते, अपनी गलती तस्लीम करके वो उस खातून से माफ़ी मंगवा रहे हैं। इससे ज़्यादा मुनाफिकत क्या होगी? ऊपर बयान करदा आयत की तफसीर कुछ यूँ है, ये फ़ेल सिर्फ एक इखलाकी गुनाह नहीं जिसकी सज़ा आखिरत में मिलने वाली हो, बल्कि इस आयत का तकाजा ये है कि इस्लामी रियासत के कानून में भी झूठे इल्ज़ामात लगाने को जुर्म मुस्तलज़म करार दिया जाए। सवाल ये है कि इल्ज़ाम झूठा साबित होने पर उन लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो इस कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हुए। यानी कोई भी उठे, किसी भी शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दे, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दे, किसी को भी मार दे। क्या आप लोग भूल गए उस श्रीलंकन मैनेजर का वाक़या? सवाल तमाम उलमा से भी है कि आप बताएं इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इनको वही सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो इस जुर्म का मुर्तकिब होने वाले को दी जाती है? मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि खुदारा कुरान को तर्जमा के साथ पढ़ें। ये किताब अल्लाह ने महज याद करने के लिए नहीं भेजी। इसको हिफ्ज़ करने का मकसद
اللہ کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ اسلام کے نام نہاد ٹھیکیداروں کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کریں گے۔ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔